तो काय बोलती पब्लिक, चलो आज हम बात करने वाले हैं एक्स एम्पायर के ऊपर। एक्स एम्पायर इज बेस्ट और नॉट। देखिए सीधी बात है, टोकन की सप्लाई हो चुकी है एक्स एम्पायर के अंदर। हम अभी जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पे आया हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक पोस्ट की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोल जनरेट किया है। बिल्कुल आप इसे सपोर्ट कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। ट्विटर पर डालने की भी कोशिश करूँगा, वहाँ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसे भी सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि हम अगर साथ में रहेंगे तो ऐसे मामलों पर हम बेईमानी जैसे होती है हमारे साथ कंपनी के थ्रू, तो उस पर हमारे को रोक लग सकती है इसके कारण। ठीक है ना, तो आप सपोर्ट करेंगे उसी के कारण ये सब होगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं एक्स एम्पायर के ऊपर। जैसे कि एक्स एम्पायर में भी ये टोन ट्रांजेक्शन का चक्कर चल रहा है, जो कि काफ़ी बुरा लगता है। अब लोग बात क्या है, फंस जाते हैं ऐसी चीज़ों में और काफ़ी अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है ना, चलिए अपडेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेते हैं। इससे पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में और बता दूँ मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। रेड्स किंगडम नाम से एक प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, इसमें ज़्यादा टास्क देखने को आपको नहीं मिलते हैं, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर ये टोन ट्रांजेक्शन नहीं लेता इन फ्यूचर में। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि इसकी यदि हम इस टाइम पे कम्युनिटी देखें तो कम्युनिटी मेंबर जो हो रहे हैं हमारे आज समथिंग 2 से 3 लाख बढ़े हैं। ठीक है ना, तो समथिंग यहाँ पर 5 मिलियन के अराउंड हो जाने वाले हैं, या हो भी चुके होंगे तो पता नहीं। ठीक है ना, तो 5 मिलियन के अराउंड हो सकते हैं यहाँ पर आज में, और कल और बढ़ेंगे। तो ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा अमाउंट दे सकता है। क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर एक टारगेट आ रहा था, जैसे कि अभी भी आ रहा है। इनवाइट 10 फ्रेंड का, इनवाइट 5 फ्रेंड का भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर अच्छे खासे आपको रेड्स पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बात करें इनवाइट 5 फ्रेंड टू रेड्स किंगडम, तो यहाँ पर 20,000 रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं रैंडमली। एक और अभी चल रहा था जिसे हमने शायद कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, ये देखिए इनवाइट 5 मोर फ्रेंड्स, तो 5 मोर फ्रेंड्स को इन्वाइट करने पर हमें 50,000 रेड्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात चलती है यहाँ पे। और स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, 2-4 टास्क करने के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार रेड्स मिल जाएंगे। रेड्स पॉइंट्स कह सकते हैं इसे। फिर बाद में अगर 1:1 में जाता है तो पॉइंट्स की टोकन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर आप इस पे वर्क करना चाहते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसने ज्वाइन कर लिया उसका एक्सपीरियंस बताइए, और आपको क्या लगता है इन फ्यूचर में ये अच्छा प्रोजेक्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट आपकी जो सोच है वो आपको क्या डिसीजन लेने में मजबूर कर रही है, वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेन माइनिंग फेज एज एंडेड, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस। तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रेस में चल रहा है। जो मेन माइनिंग फेज है वो एंड हो चुका है। एयर ड्रॉप क्राइटेरिया के अंदर भी हमें टास्क फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एयर ड्रॉप में कनेक्ट वॉलेट बोला जाता है, सेंड ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अभी तो मैंने कनेक्ट भी नहीं किया, चेक करिए यहाँ पे। एंड एयर ड्रॉप इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोकन टू प्लेयर्स वॉलेट। दिस टोकन विल बी ट्रेडेड ऑन टॉप एक्सचेंजेस। बोले टॉप एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड किया जा सकता है। अभी इसकी उम्मीद कितनी लगा के चला, अभी तक तो इसने अनाउंस तक नहीं किया भाई। तो तुम ऐसे कुछ भी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, इन्होंने बोला है कि टोकन्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ इन गेम करेंसी, जो आपकी करेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बहुत ही मामूली रूप से डिपेंड करेगा करेंसी के ऊपर तो। और जो आपका पीपीएच है, आवरली जो इनकम बढ़ाते हैं आप, पीपीएच जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा क्या है, मेन चीज़ है जिसके ऊपर हमारा जो टोकन है वो डिपेंड करेगा। और इसके अलावा जितने आपने फ्रेंड्स इनवाइट किए होंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो टोटल मिलाकर ये हैमस्टर जैसे स्कैम कह सकते हैं, या फिर कैटिजन जैसा भी स्कैम कह सकते हैं, जिसमें आपका रेफरल ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा टोकन मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, टू रिसीव योर टोकन्स यू मस्ट कनेक्ट योर वॉलेट। तो आपको बोला गया है सिर्फ आपको टोकन रिसीव करने के लिए वॉलेट से ही कनेक्ट होना चाहिए। आपने यहाँ पर कहीं पर भी सेंड ट्रांजेक्शन के लिए कंफर्मेशन नहीं करी है कि आपको एयर ड्रॉप तभी मिलेगा जब आप टोन ट्रांजेक्शन करेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। अब लोग बात को इन्होंने एलिमिनेट क्यों किया है ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर हम आते हैं और यहाँ पर नीचे ही नीचे कुछ, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 47 मिलियन या 48 मिलियन भी कह सकते हैं टोटल मिला के। तो 48 मिलियन पीपल इसके अंदर थे, साथ में काम कर रहे थे 3 महीने से, और इतने टोकन माइनिंग किए जा चुके हैं, जिसमें से 483 बिलियन टोकन दिए जाएंगे, जो उसकी ठीक है दिए जाएंगे। इनके स्टार की बात करें तो 116 मिलियन डोनेट कर दिए गए हैं टेलीग्राम स्टार, जो कि टोन ट्रांजेक्शन के रूप में ही सेंड किए गए होंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट की बात चल रही है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि टोन ट्रांजेक्शन जिन्होंने कर लिया, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर यदि आप ये चित्र देखते हैं तो ये चित्र भी वॉलेट का ही है। ठीक है ना, तो इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि 18 मिलियन लोगों ने ओनली वॉलेट कनेक्ट किया है, जिसमें से मेरा भी नहीं है, अभी आपने देखा। तो 18 मिलियन लोगों ने ही कनेक्ट किया। इनकी टोटल यदि हम बात करें तो टोटल कम्युनिटी कितनी थी, 48 मिलियन की, जिसमें से 18 यानी कि 30 मिलियन को इन्होंने बाहर फेंक दिया निकाल के। 30 मिलियन लोगों ने क्या वॉलेट कनेक्ट नहीं किया था? अरे किया है भाई, किया है। इन्होंने टोन ट्रांजेक्शन वाले को ही लिया है, सीधी बात यही है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ट्रिलियन, ये मेरे को इतनी बड़ी गिनती नहीं आती है, इन्होंने बर्न कर दिया है कॉइन्स को। ठीक है ना, तो सीधी बात यही है कि इन्होंने कहीं पर भी पहले मेंशन नहीं किया कि इनको टोन ट्रांजेक्शन चाहिए, फिर बाद में एट लास्ट आपको बोलते हैं कि यहाँ पर ही आपको टोन ट्रांजेक्शन पर ही देने वाले हैं, और जिसमें से आपको एलिमिनेट कर दिया गया है। और काफ़ी अच्छी बात है भाई, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। जिसने टोन ट्रांजेक्शन कर लिया वो फंस गया है, सीधी बात है। ठीक है ना, हम बच गए, काफ़ी है। अब जिसमें से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5,70,000 NFT मिंट किए जा चुके हैं। एक NFT की जो टोकन मिलने वाली है वो 69,000 के अराउंड मिलने वाली है। ठीक है ना, तो 69,000 एक्स टोकन एक NFT का मिलने वाला है, जिसमें से 5,70,000 हो चुके हैं। तो टोटल यदि NFT के कॉइन्स अलग से निकाल लें तो NFT का कॉइन्स कितना निकल के आता है, 5,70,000 का इंटू 69,000 है ना। तो यहाँ पर 39 बिलियन इनके अलग से निकल के आ जाते हैं। 39 बिलियन का मतलब हो जाता है 483 बिलियन में से माइनस कर दो, सीधी बात है। 483 मिलियन टोटल है ना, सॉरी बिलियन एक्चुअल में, तो माइनस 39,
तो ये हमारे पास बचते हैं यूजर्स के लिए 444 बिलियन, ठीक है ना। जिनके पास NFT है उनके लिए भी है ये, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी है। NFT का अलग ही अमाउंट था जो कि हमारा निकल चुका है, जो कि 39 बिलियन या 40 बिलियन के अराउंड है, ठीक है ना। तो 444 बिलियन हमारे पास अब डायरेक्ट बचते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई होगी अब आपको, ठीक है ना। तो ये NFT का हमने माइनस करके जो बचता है वो निकाल लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 बिलियन यहाँ पर व्यूज आ चुके हैं इनके, इतने 224 मिलियन के अराउंड व्यूज आ चुके हैं, और 91% ऑफ प्लेयर्स वर इन्वाइटेड बाय देयर फ्रेंड्स। अब भाई सीधी बात है, इन्वाइट तो करेगा ना, हर बंदा एक फ्रेंड को तो इन्वाइट करेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर 91% इतने प्लेयर्स हैं जो कि इन्वाइट किए जा चुके हैं, फ्रेंड्स को इन्वाइट कर चुके हैं, ठीक है ना। सीधी बात है, इन्वाइट तो करेगा। यहाँ पर अब बात करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कितनी जाने वाली है, यानी कि प्राइस कितनी जाने वाली है। सीधे हम ऑफिशियल साइट्स पे आते हैं, डायरेक्ट वहाँ से हम बात करेंगे। ये हमने सर्च किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स एम्पायर टोकन प्राइस। अब इसकी जो डेट है अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं है, लिस्टिंग डेट कब आएगी, बट क्या प्राइस जा सकती है क्या नहीं जाएगी इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनेंस का एक साइट देखने को मिल रहा है, अब ये ऑफिशियल है कि नहीं है हमें नहीं पता, 23 घंटे पहले इन्होंने बताया, तो जाकर देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद मीमीफाई से ये कंपैरिजन कर रहे हैं, और एक्स एम्पायर टोकन की जो प्राइस बता रहे हैं वो 0.47 से लेकर 0.55 पर टोकन बता रहे हैं, जहाँ पर ये 1 बिलियन टोकन्स की सप्लाई करते हुए बता रहे हैं। जहाँ पर 10 बिलियन होने वाला है तो ये 0.047 से लेकर 0.055 यानी ये 0 पीछे बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होने वाला है, ठीक है। 483 बिलियन का यदि हम निकालते हैं 0.4 के हिसाब से, तो 0.4 के हिसाब से निकलता है 193 बिलियन डॉलर। 193 बिलियन डॉलर ये दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते भाई, इनके पास इतना बैकअप नहीं है, इतना तो क्या 20 बिलियन का भी बैकअप नहीं है। तो यदि हम 0.04 के हिसाब से चलो, 0.04 के हिसाब से भी एक निकल के आता है 19 बिलियन डॉलर का हिसाब निकल के आता है। तो 19 बिलियन यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 बिलियन ही हो जाता है। तो 20 बिलियन का क्या इनके पास बैकअप है पीछे कि 20 बिलियन डॉलर दे सकते हैं? भाई हैमस्टर के पास खुद का बैकअप तो यदि बात करें तो 1 बिलियन का था, तो ये तो खुद का इंडिपेंडेंस लेकर चले, अगर कुछ बैकअप भी हुआ तो इतना बैकअप नहीं होने वाला, ये तो सीधी बात होने वाली है, ठीक है ना। तो 0.04 का भी नहीं होने वाला अमाउंट, 0.004 का हिसाब देखते हैं तो 0.004 के हिसाब से भी 2 बिलियन का बैकअप लेना पड़ता है। हैमस्टर का खुद का 1 बिलियन नहीं दे पाया वो खुद, यदि हम बात करें टेलीग्राम वॉलेट के अंदर उसने फंसा दिया सभी को। अब कोई बाइनेंस या बाइबिट या जो भी एक्सचेंज होते हैं उस पर अगर चूज किया होगा तो ठीक है। अब जिसने टेलीग्राम वॉलेट को चूज किया तो टेलीग्राम वॉलेट में फंस गया। अब जितनी भी प्राइस आई थी उस टाइम ही आई थी, समथिंग ये आधे घंटे के लिए आई थी, और आप वॉलेट वाला क्या करे, ओपन ही नहीं हो रहा है, और ओपन नहीं हो रहा है तो स्वैप भी नहीं कर सकता। सीधी बात है, हैमस्टर ने इतना बड़ा स्कैम करा और फिर बाद में अब इसकी प्राइस गिर चुकी है तो वो बेचेगा क्यों, क्या करने के लिए बेचेगा भाई? सीधी बात है, ऐसा फंसा दिया उसने हैमस्टर ने। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 1 बिलियन का जो बैकअप भी नहीं दिया उसने, तो 0.01 की जो सोची थी वो भी नहीं दे पाया, ठीक है ना। तो ये क्या 2 बिलियन का बैकअप दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा भाई। और जिसको लगता है कि दे देगा ठीक है दे देगा। यदि हम बात करें 0.001 के हिसाब से चेक करते हैं तो 0.001 के हिसाब से 483 मिलियन का हमें देखने को मिलता है। 0.001 ठीक है, हाँ इतना दे सकता है, हमें लग रहा है कि इतना दे सकता है। एक प्राइस तो ये निकल के आती है, ठीक है ना। तो 0.001 निकल के आती है, और इसके अलावा 0.004 भी हो सकता है। ये 193 मिलियन का बैकअप डॉलर दे सकता है, ठीक है ना। तो ये 193 मिलियन डॉलर का बैकअप दे सकते हैं यहाँ पे। टोटल मिलाकर हमारे पास 2 प्राइस निकल के आई, 0.001 या फिर 0.004, ठीक है ना। तो 0.004 से लेकर 0.001 तक इसकी प्राइस जा सकती है। ये हमारे पास एक अनुमान लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अनुमान लेकर चल रहे हैं। नॉर्मल यूजर्स का कितना मिलने वाला है कितना नहीं मिलने वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक टोटल हमारे पास 483 था, जिसमें से 39 मिलियन या 40 मिलियन निकल गया था, जिसमें 444 हमारे पास डायरेक्ट बचता है, ठीक है ना। तो 444 नॉर्मल यूजर्स के लिए बचता है, 444 बिलियन है टोटल। इसका यदि हम एक टोटल अभी निकाल के चले तो अभी हमारे पास 18 मिलियन एक्सेप्ट किए गए हैं, 18 मिलियन, ठीक है ना। 18 मिलियन के हिसाब से यहाँ पर 24,666, एक एवरेज लेकर चले तो 25,000 ही होता है। तो 25,000 हमारे पास टोकन मिलने वाले हैं एवरेज यूजर्स को, जिसकी यदि हम प्राइस के हिसाब से चले, हमारी जो निकल के आ रही है अभी की प्राइस 0.001 जा सकती है। एक मैक्सिमम प्राइस जा रही है 0.001, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको $25 देखने को मिलता है, लेकिन इतनी मेरे हिसाब से जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। बट अगर 0.0004 जाती है तो वहाँ पर आपको $10 देखने को मिलता है। तो $10 एक यदि हम टोन ट्रांजेक्शन करते हैं सब कुछ करने के बाद यदि आपको $10 मिलता है तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं था। इतनी मेहनत करे आप ये सब करें तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए कह रहा था। आपने नहीं किया है, परेशान होने वाली बात नहीं है, कर दिया है ठीक है, मिल सकता है आपको, उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो एक नॉर्मल यूजर्स को $10 से $20 का भी फायदा मिल सकता है, और नहीं भी मिले इतनी जरूरी गारंटी वाली बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 भी जा सकते हैं तो वहाँ पर आपको $2.5 ही देखने को मिलेगा, जो कि आधा टोन भी नहीं होता है भाई, आधा टोन भी नहीं होता है। सीधी बात है, यहाँ पर कुछ भी प्राइस जा सकती है, बट हमारी जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। देख सकते हैं बाइनेंस के अंदर आई रखे थे। इसके अलावा हमारे पास ये और साइट्स देखने को मिल जाती है जहाँ पर इसकी प्राइस बता रही गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं द प्राइस ऑफ एम्पायर इज 0.0001, जैसे कि मैंने आपको बताया ना $2.5 जहाँ पर मिल रहा है, तो वहाँ पर ये $3 $3.5 की प्राइस बता रही है, ठीक है ना। तो ये कॉइन गैको नाम से है, ठीक है ना। तो कॉइन जी एको भी बोल सकते हैं। कॉइन बेस के हिसाब से भी 0.01 पर एम्पायर का ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इतना तो मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला भाई, नहीं जाने वाला, इतनी सप्लाई नहीं है। 0.4 बोल रहा है यहाँ पर, 0.5 बोल रहा है, इतनी बड़ी सप्लाई नहीं दे सकता ये, कि इतने बड़े पैसे वाला है ये बंदा तो नहीं है, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आती है 0.004 से लेकर 0.001 तक निकल के जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या प्राइस निकल के आती है, वो तो एक एक्सपेक्टेड हमारी प्राइस निकल के आ रही है उसकी बात करिए हमने, ठीक है ना। तो अगर आपने कर दिया है तो ठीक वाली बात है, और नहीं किया है तो इसमें फंसिए मत, आपको टोन नहीं करना है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी मैं नहीं कह रहा कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है, तो ये ध्यान रखिए। अब मेरे तो 1 बिलियन PPS था जब मैंने ही नहीं किया, तो आप अब देख लीजिए यार खुद ही, अभी भी है ऑप्शन तो करने का, बट नहीं करना बेटर ही रहेगा, ठीक है ना।
इन फ्यूचर यदि रॉकी रैबिट की तरह बोलता है कि हाँ आपको अब क्योंकि उस टाइम तो क्या लिस्टिंग हो जाएगी, हमें प्राइस का भी पता चल जाएगा कि कितनी प्राइस जा रही है, तो उस हिसाब से अगर इन फ्यूचर ये बोल देता है कि आपके आधे कॉइन बर्न करके हम आधे दे सकते हैं, बस आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसमें अगर हमारा फायदा हो रहा होगा तो बिल्कुल हम कर सकते हैं उस टाइम। तो इन फ्यूचर में ये वाली बात बनती है, अगर लिस्टिंग हो जाएगी हमें खुद ही सामने आकर खुद बोल देगा, ये तो हमें जब पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जिसने कर दिया ठीक है ना, जिसने नहीं करा उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, बस आप इस पोल पर सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था भाई, टोन मांग रहे हैं सबसे, क्यों मांग रहे हैं इतनी हमें एक्सपेक्टेड नहीं रखनी चाहिए ना, जिसने टोन मांगा उससे बड़ा फ्रॉड कौन होगा भाई, नहीं हो सकता ना। सीधी बात है कि आप ऐसे चक्कर में मत फंसिए। कैट्स भी बोल रहा है ओजी पासेस खरीदिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, भाई ओजी पासेस का हम क्या करेंगे जब आप हमें टोकन के रूप में चिल्लर देंगे और हमसे चिल्लर के बदले पैसा लेंगे, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि यहाँ पर हमारा फायदा क्या होने वाला है, हमारा तो डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। सीधी बात है, हम इतना बड़ा स्केल क्यों लें, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम ट्रेडिंग ही कर लेते हैं ना। आपके चक्कर में ड्रॉप के अंदर की बात है, अगर हमें रिस्क ही लेना है तो $3-4 लगा के हम ट्रेड करके आराम से उससे कमा सकते हैं ना। तो ये वाली बात आपको भी सोचनी चाहिए कि हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले, इतनी मेहनत करने के बाद भी। वहाँ तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ना हमें, ट्रेड के अंदर, ट्रेड की बात चल रही है यहाँ पर कि ट्रेड के अंदर तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, वहाँ पर आराम से हम कमा सकते हैं। भाई इसके अंदर मेहनत भी कर रहे हैं और आप हमसे हमें ही लूटें, तो वो वाली अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे चक्कर में मत फंसिए। मैंने आपको रेड्स किंगडम के बारे में बताया, तो रेड्स किंगडम के अंदर भी आप देख सकते हैं। अब ये नहीं कह सकता कि वो भी इन फ्यूचर टोन ट्रांजेक्शन मांगेगा कि नहीं मांगेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंदर अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया, ठीक है ना। तो अगर मांगता है तो वो भी फ्रॉड है, सीधी बात है। कैट्स फ्रॉड है, एक्सएम्पायर फ्रॉड निकला, रॉकी रैबिट फ्रॉड निकला। इसके अलावा हमारे हैमस्टर, देखिए हैमस्टर की एक बात अच्छी लगी, टोन ट्रांजेक्शन नहीं मांगा। टोन ट्रांजेक्शन के अलावा जैसे हम टेलीग्राम वॉलेट के अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर भेजते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी मतलब टोकन नहीं कटता है, वो भी एक अच्छी बात लगी। डॉक्स की भी यही अच्छी बात थी कि वहाँ पर टोकन कट नहीं रहते। रॉकी रैबिट में काट रहा है भाई, काट रहा है, जितने मिले उतने भी नहीं दे रहा वो तो सीधी बात है कि यहाँ पर कई फ्रॉड हमें देखने को मिल रहे हैं और कई वाले अच्छे प्रोजेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, कैट्स की बात कर ली मैंने, एक्सएम्पायर की बात कर ली। अभी हम देखते हैं कि बाइनेंस मून बिक्स, ये तो बाइनेंस का ऑफिशियल है, ठीक है, मानते हैं 16 बिलियन मंथली यूजर बोल रहा है, 20 बिलियन के अराउंड होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से। तो 20 बिलियन के अराउंड, 20 मिलियन एक्चुअली 20 मिलियन के अराउंड यहाँ पर यूजर्स हैं, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में जब तक ये लिस्टिंग करेगा मेरे हिसाब से 50 से 60 मिलियन भी जा सकते हैं और उससे ऊपर भी गाड़ी जा सकती है। तो ऐसे में आपको गेम खिलवा रहा है ये, अब गेम खेलने के आपको पॉइंट्स दे रहा है, फिर बाद में अगर फ्रेंड्स का रेफरल का भी बोल देता है तो वो वाली बात गलत हो जाती है। तो इन फ्यूचर ये भी कुछ अच्छा करे तो ठीक है, नहीं तो ब्लूम की तरह जा सकता है ये, मैं ऐसा कहूँगा। क्योंकि ब्लूम के अंदर इस टाइम की जो कम्युनिटी हमें देखने को मिली है वो 70 मिलियन के अराउंड है। 70 मिलियन का मतलब यहाँ पर चिल्लर ही मिलने वाला है, $10 से $20, ठीक है, वो भी काफ़ी हमारे लिए तो। लेकिन दीजिए तो सही, आपने लिस्टिंग का अभी तक अनाउंस नहीं किया भाई। 20 सितंबर भी कंप्लीट हो गया, 30 सितंबर भी कंप्लीट हो गया, अक्टूबर आ गया, अब तो बता दीजिए, ठीक है। तो बस अभी यही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।